नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने कभी अपने गीतों के बल पर फिल्मी दुनिया में धूम मचा रखी थी, लेकिन आज वो गुमनामी की जिंदगी सिर्फ इसलिए बिता रहे हैं क्योंकि वो एक खुददार शख्सियत के मालिक हैं, जो भूखे पेट रहना तो पसंद करते हैं लेकिन किसी भी हालत में अपनी कला के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं। वो शख्सियत कौन है, जरा आप भी गौर फरमाइए 1965 की फिल्म निशान के इस रिकॉर्ड के जरिए। हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम। हमें उम्मीद है कि आप अभी भी उन तक नहीं पहुंच पाए हैं जिनसे हम आपको मिलवाना चाहते हैं, तो चलिए हम ही बताते हैं कि ये है फिल्मी दुनिया के मशहूर गीतकार और लेखक श्री जावेद अनवर, जिनसे बात करने वाले हैं साजिद रिजवी। नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मशहूर फिल्म गीतकार, कहानीकार और निर्देशक जनाब जावेद अनवर साहब से। जावेद अनवर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं और शायद जब आपसे इनकी मुलाकात होगी तो आप भी चौंक जाएंगे कि इतने खूबसूरत गीतों के मालिक जावेद अनवर साहब आज आपसे रूबरू हैं। अनवर साहब, सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने भोपाल दूरदर्शन में, और ये जानना चाहेंगे कि आपने फिल्म की ये जो लाइन है ये कब आपने ज्वाइन की थी? ये 1966 में मैंने ज्वाइन की थी और असद भोपाली साहब जो भोपाल के ही रहने वाले थे, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत उन्हीं से हुई थी। उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जब होमी वाडिया जी जो फिल्में बनाते थे तो उनकी एक फिल्म बन रही थी निशान जी, तो उन्होंने मुझे उसमें गीत लिखने का एक मौका दिलाया। तो मैंने जब गीत लिखा तो उन्हें बहुत पसंद आया, तो पूरी फिल्म के गीत लिखने का मुझसे कहा जी, और मैंने लिखा, कोशिश किया कि हाँ अच्छे से अच्छा गीत लिखूं जो सबको पसंद आए, लोगों को पसंद आए। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला गीत था जिसे रफ़ी साहब ने गाया था जी, और वो गीत के बोल थे, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा। वाह, ये तो बहुत अच्छा गीत है, उसको थोड़ा सा गुनगुना के भी सुना दीजिए। धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। पलकों की चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले, छाया गुलाबी अंधेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। ये तो बहुत मशहूर गीत है और आज भी लोग सुनते हैं तो एकदम चौंक उठते हैं कि इतना खूबसूरत गाना उस वक्त लिखा गया था जी। ये किसके तबस्सुम और किसके हुस्न की बात की है आपने उसमें? ये उस वक्त उस फिल्म में नाजिमा फिल्म में हीरोइन का रोल कर रही थी और उन्हीं के ऊपर इस गीत को फिल्माया गया था। संजीव कुमार साहब उसमें हीरो थे, तो उस गीत को बहुत अच्छे से पिक्चराइजिंग भी किया गया, बहुत अच्छे से फिल्माया गया और उनको बाकायदा वैसा उतना खूबसूरत दिखाया भी गया कि वो इतनी खूबसूरत थी भी वो। अच्छा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। तो वो गीत वैसे भी बहुत अच्छा हुआ और उसी फिल्म में एक दूसरा गीत भी मैंने लिखा था जो मुकेश जी ने और सुमन कल्याणपुर जी ने गाया था जी।
वो ये दोनों पर फिल्माया गया था, नाजिमा जी पर और संजीव साहब पर। बोलो जी बोलो, कुछ बोलो जी बोलो, परवाना तेरी महफिल में आया है, दीवाना तेरी महफिल में आया है। सोचो जी सोचो, कुछ सोचो जी सोचो, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है। शम्मा रोशनी तेरी कम हो न जाए, तेरी बज़्म में दिल जलाने को लाए। नहीं दिल जलों का यहाँ काम कोई, नहीं दिल जलों का यहाँ काम कोई। हमारे ही दम से है तेरी कहानी, नवाज़िश इनायत करम मेहरबानी। सोचो जी सोचो, कुछ सोचो जी सोचो, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है। तो इस तरीका हाँ, से ये तो बहुत अपने वक्त के पॉपुलर सॉन्ग्स हैं और आज भी लोगों के बिल्कुल। दिलो दिमाग पे छाप रखते हैं। किया। और इसके बाद आपका सफर आगे कैसे बढ़ा फिर? तो ये फिल्म कुछ, क्योंकि उस वक्त संजीव जी को बहुत अच्छे अच्छे काम मिलने लगे, काफ़ी फिल्में मिली उनको, तो ये जो निशान फिल्म जो बन रही थी ये ज़रा थोड़ा लेट हो गई। जी तो उसी दौरान मुझे अस्फी ईरानी जी, जी उनकी फिल्म बन रही थी शबनम, जी और उसमें महमूद साहब हीरो थे, जो मशहूर कलाकार रह चुके हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन साबित हुए, आज भी उनका मुकाबला किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ये था कि उस फिल्म के हीरो थे वो, और एल विजय लक्ष्मी हीरोइन थी, जी और शेख मुख्तार साहब भी उस फिल्म में थे, मुकरी साहब थे उसमें। तो अस्फी साहब ने जब मुझे मेरा ये गीत सुना, धूप खिल गई रात में, तो उन्हें बहुत पसंद आया, तो उन्होंने भी मुझे एक मौका दिया। हालांकि मैं कुछ नहीं था, क्योंकि उस फिल्म के अंदर एक बहुत मशहूर हस्ती मजरू सुल्तानपुरी साहब हाँ भी गीत लिख रहे थे उस फिल्म के, जी जी तो मैं तो उनके सामने कुछ नहीं था, बच्चा था बिल्कुल। जी फिर भी मुझे जब कुदरत ने मौका दिया और अस्फी साहब ने जब मौका दिया, तो मैं उनकी गीत लिखने की कोशिश किया। तो उस फिल्म का मैंने पहले गीत लिखा था जिसको मुकेश जी ने गाया था। क्या बोलते? तो उसके बोल थे, तेरी निगाहों पे मरमर गए हम, बाकी अदाओं पे मरमर गए हम। वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। साथी की जिस पे नजर ना हुई, ऐसा ही प्यासा एक जाम हूँ मैं। बेवफा एक निगाह देख ले, देखे तेरी निगाहों पे मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम। का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए।
क्या करे, क्या करे, क्या करे, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। ये बात कितनी अच्छी लग रही है कि ऐसे गीतकार जिसने इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं वो हमारे बीच हैं, और कितने कहना चाहिए कि हमें अतीत में लेके जा रहे हैं जहां से हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये इतने मकबूल गाने जो हम पसंद करते हैं, और हम ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग आज भी पसंद करते हैं, वो गाने किस तरह से लिखे गए थे और कैसे उसको लिखा गया, वो सब बताने के लिए हमारे साथ हैं जावेद अनवर साहब। जैसे जावेद अनवर साहब ने ये बताया कि उन्होंने फिल्म शबनम में कई गाने लिखे, तेरी निगाहों में मर मर गए हम, ऐसे ही और से गाने हैं। और कौन कौन से गाने आपने लिखे? हाँ, शबनम में मेरे और 2 गाने थे मेरे जो रफ़ी साहब ने गाए थे। वो गीत थे मेरे, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, मेरी नजरों की जन्नत है जुल्फ़ो रुखसार की दुनिया। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, तुम्हें पहचाना है खुदा को समझा है, खुदा को जाना है। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है। ये था। और दूसरा था, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जाने बहार जाने चमन है। तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। चाल में शोखिया या नशीली बिजलियां, चाल में शोखिया या नशीली बिजलियां, हर तरफ ये शोर है गिर पड़ेगा आसमां, पर तेरी खामोशी अल्लमा अल्लमा। तो ये तो बहुत अच्छे गाने आपने लिखे हैं, और हमारे दर्शक वाकई अब महसूस करने लगे होंगे कि हमने बहुत अच्छी शख्सियत से उनको मिलवाया है ऐसा। और इसके अलावा फिर आपने जब शबनम के गाने लिखे, जाहिर बात है अभी आपने जो गाने बताए निशान के या शबनम के, ये इतने मकबूल थे कि आपका पहला ही गाना इतना खूबसूरत और इतना मकबूल हुआ, तो आपको कैसा लगा? मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं चाहता था कि फिल्मी दुनिया में मैं कुछ करूं, कुछ लिखूं, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊं, तो उसका जब मौका मुझे मिला तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस काम को अंजाम दूं, और देता गया और अच्छा लगने लगा। और मुझे ये भी अच्छा लगने लगा कि लोग पसंद भी करने लगे, और इस ज़रिए से मुझे काम भी मिलता गया, तो काम करता गया जैसे जैसे मौका आया। शबनम के बाद फिर आपने कौन सी फिल्म लिखी? शबनम के बाद में असफी साहब की फिल्म थी बादल फिल्म जी। तो उसमें मेरा एक ही गीत था जी। तो उसको मन्ना डे जी ने गाया था। तो वो बोल ऐसे थे, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए,
तुझी ये दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो, हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जावेद अनवर के दिल में एक कसक सी है कि इतने अच्छे गाने लिखने के बावजूद भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। उनका कहना है कि जिस जमाने में उनके गाने मकबूल हुए उस समय अवार्ड का कोई चलन ही नहीं था, लेकिन आज भी वो इसकी उम्मीद रखते हैं। नहीं, उन दिनों तो कुछ नहीं, ऐसी कोई अवार्ड वगैरह तो कोई चीज नहीं मिली। आप हाँ, कभी अलबत्ता महसूस करते हैं कि मैंने इतने अच्छे अच्छे गाने एक ज़माने में लिखे हैं, आज अगर अवार्ड की प्रथा होती और इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स आ गए हैं और इतने अच्छे अच्छे लोग जो हैं गीतकार अवार्ड ले रहे हैं, तो आपको भी मिलना चाहिए था? हाँ, मिलना तो चाहिए था, लेकिन अब उस दौर में ये सब चीजें कम थी बहुत, जी। लेकिन आज के दौर पे बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि आज के दौर में वो फिर से वो चीज को दोहराया जाए, फिर उन लोगों को, जिन लोगों की यादें अभी भी लोगों के दिलों में बसी है, तो उनको उठाया जाए और उनको किसी भी चीज से सम्मान दिया जाए, तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं ही नहीं, मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं जी जो बेचारे बैठे हैं, बुझे हुए हैं, जिनको लोग भूलने लगे हैं। जी अब उनकी चीजों को सामने नहीं लाया जा रहा है। अगर लाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें भी खुशी मिलेगी, उनके साथ साथ मुझे भी खुशी मिलेगी। सबसे बड़ी खुशी तो हमें ये हो रही है कि वो शायर जो पर्दे के पीछे था, जिसको लोग शायद महसूस किया, उन्होंने देखा ही नहीं होगा कि ये गाने लिखने वाला, ख़ास तौर से जाहिर बात है कि जो कहानीकार होता है, शायर होता है और डायरेक्टर होते हैं, उस ज़माने में लोग जो हैं उनको पहचानते नहीं थे। कम से कम आज आपसे रूबरू तो हैं कि आपको लोग जो है अप्रिशिएट करेंगे कि आपने इतने अच्छे अच्छे गाने उनकी तफरीह के लिए दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के अवार्ड तो क्या हो सकता है कि हाँ, नहीं, हमारे ये तो प्रशंसक बिल्कुल आज भी इतना- आपके साथ मौजूद हैं। इतना सम्मान जो आप लोग मुझे दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अवार्ड के समान ही है। जी तो मुझे खुशी हुई कि भोपाल दूरदर्शन से जो मेरी स्वागत हुई और आप लोगों ने मुझे ये जो सम्मान दिया, ये मेरे लिए एक अवार्ड से कम नहीं है। शुक्रिया। और इसके अलावा फिर आपका सफ़र और आगे कहाँ बढ़ा? आगे बीच में थोड़ा कुछ दिन मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से मैं बेंगलोर चला गया था, जी तो वहाँ कुछ रोज़ रहा मैं। रहने के बाद फिर वापस आया तो मेरे रिश्तेदार डांस मास्टर थे कमल जी, फिर उनकी फिल्म लिखा मैंने, तो उनकी फिल्म के लिए भी मैंने गीत वगैरह लिखा और कहानी लिखा। उनकी एक पिक्चर बनी थी प्यार, उसमें जैकी श्रॉफ भी थे। जी तो 89 में या 90 में कुछ बनी थी, तो उसमें भी 3 गाने लिखा, उसकी स्क्रीन प्ले भी मैंने किया था। तो उसके एक गीत ऐसा है, गजब तेरा गुस्सा गजब की जवानी, गजब तेरा गुस्सा गजब की जवानी, हाय मार डाला मुझको ओ दिल भर जानी, मैं तो लुट गया हाय हाय लुट गया, मैं तो लुट गया हाय हाय लुट गया। जावेद अनवर ने गीतों के साथ साथ कई फिल्मों की कहानियां भी लिखी हैं। उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी अधिकार, और आज भी प्राण का बनने का भोपाली वाला किरदार भोपाल वासी शायद ही भूल पाए होंगे। अनवर साहब, आपने खैर जितने
गानों के बारे में बताया, एल्बम के बारे में बताया। जी जाहिर बात है कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत छुपी हुई है। जी। और तस्वीर का एक और पहलू है आपका, एक शख्सियत का एक और पहलू कहना चाहिए, वो ये है कि आप कहानीकार भी हैं। जी जी। आपने सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लिखी है? मैंने सबसे अच्छी फिल्म लिखा था अधिकार। अधिकार, जिसमें जी हाँ, फिरोज खान। जिसे इसके डायरेक्टर थे एस.एम. सागर साहब। जी और इस फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे, अशोक कुमार जी, जी प्राण जी, देव मुखर्जी, नंदा, नाजिमा, जगदीप साहब जो अपने भोपाल जी। के ही हैं। तो ये इतनी अच्छी पिक्चर थी और ये घरेलू कहानी थी। इस कहानी को मैंने लिखा था। इसमें मुझे याद आ रहा है कि प्राण ने बन्ने खां भोपाली का रोल किया था और इतना अच्छा रोल किया था उन्होंने कि वो पूरी पिक्चर असल में उन्हीं के ऊपर ज्यादा लोग ध्यान देते थे क्योंकि उनका रोल वैसा था। ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियाँ बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ, बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही आए हजार बार। जीना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। किसी ने कहा तू है तारों का राजा, किसी ने कहा आजा मेरे पास आजा, किसी ने दुआ दी किसी ने बधाई, सबकी तू आंख का तारा बने। तेरी ही रोशनी में चमके तेरा घराना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। ये बन्ने खां भोपाली का रोल आपने उसमें शामिल किया था या डायरेक्टर ने? नहीं, कहानी का ग्रुप तो मेरा ही था, लेकिन उसमें क्या होता है कि डायरेक्टर के भी कुछ अपने ख्यालात होते हैं कि भाई मुझे कुछ ऐसा चाहिए जी। तो सागर साहब जो थे वो भोपाल से जरा उनका आना जाना कुछ दोस्ताना था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक पंच यहाँ का डालूं। तो प्राण साहब से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा करेंगे, इसमें क्या है। तो प्राण जी ने इतना अच्छा निभाया उसको। ये भोपाली लबो लहजा आपने लिखा था उसमें? नहीं, तो दूसरे राइटर थे जी, गोविंद राव करके। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने लिखा था और इसमें कुछ सागर साहब का भी हाथ है डायलॉग लिखाने में। अच्छा अच्छा। तो कहानी और स्क्रीन प्ले मैंने किया था जी। जी। तो पिक्चर भी बहुत अच्छी चली थी, काफी चली थी पिक्चर और सबका काम उसमें बहुत अच्छा था। तो असल में क्या है कि मेरी पहली कहानी के हिसाब से वो पिक्चर मेरी पहली ही इतनी अच्छी साबित हुई कि मुझे उस कहानियों का दूसरा मौका भी मिला। तो राजेंद्र कुमार जो फिल्म एक्टर थे जी। उनके भाई थे नरेश कुमार, वो भी फिल्में बनाया करते थे। तो उन्होंने एक सपेरा एक लुटेरा बनाया था जी फेरोज खान को लेकर। जी। तो उसके बाद उन्होंने हुस्नो इश्क बनाया संजीव कुमार को लेकर, तो उसकी कहानी भी और
स्क्रीन प्ले वगैरह भी मैंने ही किया था। हुस्न और इश्क फिल्म हुस्न और इश्क जी। तो उसको भी मैंने लिखा था। फिर उसके बाद एक जलन फिल्म लिखा था, सस्पेंस थी वो, जी कुछ मर्डर स्टोरी थी, उसमें आयुष जौहर जी का रोल था उसमें। तो वो पिक्चर भी मेरी अच्छी साबित हुई। उसके बाद मैंने बिंदा ठाकरे, वो तो बेचारे गुजर गए, उनका भी मुझ पर बहुत एहसान है, उन्होंने भी मुझे काफ़ी साथ दिया था। जी तो लेकिन क्या करें, वो रहे नहीं, अगर रहते तो बहुत काम करते हम उनका। तो उनके लिए मैं एक पिक्चर लिख रहा था, जीवन की डोर। वो शुरुआत हो ही रही थी कि ऐसा हो गया था। तो वो पिक्चर की कहानी, गाने वगैरह सब मैंने, गीत वगैरह सब मैंने ही लिखा था जी। फिर उसके बाद मैं फिर थोड़ा ब्रेक लगा मुझे, खामोशी गुजर गई। उसके बाद दोबारा मैं आया, तो दोबारा मैंने काम किया, तो एक एल्बम किया। उस एल्बम का नाम है आए काश हम उस वक्त मिले होते। एक सवाल मेरे जहन में बहुत देर से मुझे परेशान कर रहा है कि मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे सामने 1966 का शायर जावेद अनवर बैठा है। इस पूरी सफ़र में, आपके फिल्मी सफ़र में आपने फिल्म इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखा, बहैसियत गीतकार, बहैसियत राइटर, बहैसियत निर्देशक? मैंने फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा बदलाव देखा, क्योंकि हमारे दौर में जो तहजीब थी, जो अदब का मुकाम था, वो अब नहीं है जी। और धीरे 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 इतना घट गया वो मामला कि आज वो सारी चीज़ें नहीं आती। लेकिन आज भी उन चीज़ों को अगर आप सामने लाएं तो आज की फिल्में उनके सामने फीकी। जी। आज के नगमे गीत सुनिए आप और उस दौर के गीतों को सुनिए, वो मिठास, वो मेलोडी जो उन गानों में थी, उस चीज़ों, वहाँ की चीज़ों में थी, आज वो नहीं है। क्या आपने आज की फिल्मों के लिए ऐसे ही गाने लिखे जिसको आप नापसंद कर रहे हैं? नहीं, मैंने आज की फिल्मों के लिए ऐसे कोई गाने नहीं लिखे, क्योंकि मैं इस दौर को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी कोई चीज़ लिखूं जिससे हमारी तहजीब के ऊपर असर पड़े। मैं उस दौर को सामने रखकर ही लिखूंगा जो भी लिखूंगा, और आज भी मैंने लिखा है कुछ चीज़ें, आज भी मैंने लिखा है। एक फिल्म हम कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं अंजुम अली साहब, भोपाल के रहने वाले हैं जी। तो उनके लिए मैंने एक फिल्म लिखा, क्या से क्या हो गया। उसमें कहानी और डायरेक्शन वगैरह, हिदायतकारी और गीत भी मैंने ही लिखा है जी। तो अब उसका भी मैंने गीत लिखा है। चटक रही है चांदनी, बहक रहा है दिल, कह रही है बेखुदी आ जाके मिल। झटक रही है चांदनी, बहक रहा है दिल, कह रही है बेखुदी, कह रही है बेखुदी आ जाके मिल। ठंडी ठंडी हवा चले, आके सांसों में घुले। कहने का मकसद है कि आप अपने प्रोफेशन में, खासतौर से शेर व अदब के मामले में जी। कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते। नहीं, तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि फिर हम बिक रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, हम अपनी तहजीब को बेच रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। हाँ, आप इस रंग को लीजिए, नहीं लेने का कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन उसको कुछ इस ढंग से ढालिए ताकि आज के लोगों को भी वो पसंद आए जो ये देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं। पहले के दौर में तो गीतकार से गीत लिखवाया जाता था और धुन बाद में बनाई जाती थी। जी। आज तो पहले धुन बनाई जाती है और कहा बाद में जाता है गीत कि अब गाया गीत लिखो। लिखे। दोनों में आसान और मुश्किल कौन सी चीज विदा है? आज तो बहुत आसानी है, आज का दौर तो इतना आसान हो गया है कि आपको बाकायदा सामने से कंपोजिंग मिल रही है, मीटर मिल रहा है, तो फिर आप लिखो ना, जो लिखना है लिखो। और यही एक वजह है कि आज जो कंपोजिंग मिल रही है तो इसमें क्या शब्द जा रहे हैं, कौन से अल्फाज जा रहे हैं, हमें नहीं पता। बस मीटर में जाना है, ये कंपोजिंग में जाना है, जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हाँ, और आज के गाने गीतों को आप सुनिए, मैं उनकी बारे में ये नहीं कहना चाहता कि वो गलत है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल के गीत दब गए, संगीत उठ गया, अब समझ में नहीं आता कि सामने क्या बोल आ रहे हैं। म्यूजिक इतना भर दिया गया है और वेस्टर्न तहजीब को इतना डाल दिया गया है कि आजकल गीतों को समझ नहीं आ रही। मुश्किल होता है। और दूसरी चीज ये है कि
वो मिठास नहीं है। आज गाने आते जरूर हैं, तेजी से आते हैं और तेजी से चले भी जाते हैं, लेकिन आज भी आप देखिए वो पुराने गीतों को। और मैं जब यहाँ भोपाल अभी आया तो मैं यहाँ काफी थोड़ा तफरी किया जी तो मैंने बाजारों में इधर उधर देखा कि वही पुराने गीत बज रहे हैं। जी, ये तो बात मुझे बिल्कुल सच इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर वो पहली वाली चीजें, वो पुरानी चीजों की याददार आज भी जिंदा है। बहुत खुशी हुई मुझे भोपाल आकर। है। आज की नई जनरेशन भी फिल्मों में गीत लिखना चाहती है, कहानी लिखना चाहती है, निर्देशन करना चाहती है। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो फिल्म लाइन में कदम रखने से पहले वो किस तरह से तैयार होकर बॉम्बे पहुंचे? ये क्या है कि मैं एक बात बताऊं आपको, हम जैसा चाहेंगे वैसा उनको ढालेंगे, लेकिन आज के जो नए लोग फिल्मी दुनिया में अगर कदम रख रहे हैं तो सबसे पहले उनका ख्याल ये होना चाहिए कि क्या मैं वाकई कुछ कलाकार हूं, मेरे अंदर वो खूबियां हैं जो मैं जिससे लोगों को खुश कर सकूं, ना कि मुझे पैसा कमाना है। देखिए फिल्मी दुनिया में पैसा मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि मेरे अंदर वो गुण है या नहीं जिससे लोग मुझे पसंद करें। तो अपने अंदर अगर वो कलाकारी, वो अदाकारी आ जाएगी, ढाल देंगे, अगर अपने आप को आर्टिस्ट बना लेंगे तो बेशक वो कामयाब है, वरना कामयाबी नहीं। सिर्फ पैसे का ही मकसद है तो फिर वो कलाकार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जी अपने बारे में बताया और इन आपके इस एक्सपीरियंस से ज़रूर हमारे दर्शकों को बहुत कुछ फायदा होगा। उन लोगों को खासतौर से जो फिल्म दुनिया में जाना चाहते हैं और वहाँ कदम रखना चाहते हैं, जैसे अनवर साहब ने कहा कि सिर्फ कमर्शियल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ अपने टैलेंट के साथ वहाँ कदम रखें तो उनको ज़रूर तरक्की मिलेगी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नमस्कार। तो ये थे जावेद अनवर। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से अपनी कागज और कलम उठाइए और लिख भेजिए हमें अपनी राय। हमारा पता है द्वारा निदेशक, दर्शक अनुसंधान एकांश, दूरदर्शन केंद्र भोपाल। पिन कोड है 462013। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उसने खुदा को पहचाना, अपनी खुदी को जो समझा। उसने खुदा को पहचाना, आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए दिए तो क्या दिए।